ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जो कि लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर के अंदर जो है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो एमसीक्यूज हैं उनका। एंड द एमसीक्यूज नंबर 51 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी। एम इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा बेसिकली ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, बल्कि बाइलेबियल साउंड्स है। ठीक है, बाइलेबियल। ठीक है, बाइलेबियल जो है नेसल साउंड्स है। ठीक है, बाइलेबियल नेसल। 52 जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्ट आर जनरली फॉलो। जी, बेसिकली टू ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जनरली तौर पर फॉलो की जाती हैं। ठीक है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर द टर्म डैश refers to omissions of certain sounds, syllables, or even words in the continuous speech is like Ellison. ठीक है, Ellison. Second is ओके जी, सेकंड के अंदर आते हैं जी। 54 के अंदर आते हैं। देश रेफर्स टू फिनोमिना ऑफ पॉजेस इन स्पीच। पॉजेस इन स्पीच जी, स्ट्रेस होता है, पिच होता है, या एनोटेशन होता है। बेसिकली ये अनस्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये जंक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 54, 55। ओके, हाउ मेनी स्ट्रेस आर जनरली मार्क। जी, कितने किस्म का स्ट्रेस जो है वो जनरली मार्क किए जाते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर जी। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जनरली मार्क इन द लिंग्विस्टिक्स। 56 एमसीक्यूज है जी। डैश इज द डिग्री ऑफ फोर्स विद विच ए साउंड ऑफ सिलेबल्स इज अटर्ड। जी, कौन सी डिग्री ऑफ फोर्स इस्तेमाल होती है जब कोई साउंड अटर किया जाता है। जी, कौन सा किया जाता है जी? बेसिकली जो है वो जंक्टर ही किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा, और स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा जी, अगला है जी 56 है जी, सॉरी 57 है। डैश आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फोनीम्स। जी, सुपर। अच्छा, नेक्स्ट है जी 58 है जी। ठीक है, द फाइनल एन इन द वर्ड सडन एंड मोशन आर। जी, द सिलेबिक कॉन्सोनेंट है बेसिकली ये। 59 देखते हैं हम। द सिलेबल्स इन विच द कॉन्सोनेंट फंक्शंस एज न्यूक्लियस आर कॉल्ड। जी, क्या कहलाते हैं जी? सिलेबिक कॉन्सोनेंट ही कहलाते हैं उसको भी। 60 है जी। द वर्ड बैंक in on the banks on the river and banks are financial institution is called है। क्या कहलाएगा जी? बेसिकली ये होमोग्राफ्स कराएगा। ठीक है, नंबर 62 जी। dash is used to discrete words pronounced differently though identically। जी, homophones। नंबर 63, the term dash is used to designate words which are slipped differently but pronounced alike and which are differently in the meanings। जी, क्या कहलाएगा जी? होमोफॉर्म्स कहलाता है बेसिकली ये। ठीक है, 64 में आ जाते हैं। द कॉन्सोनेंट जे एंड डब्ल्यू आर कॉल्ड। क्या कहलाता है जी? बेसिकली ये कहलाता है सेमी वाउल्स कहलाता है। ठीक है, जे इज ए सेमी वाउल एंड डब्ल्यू साउंड इज ए सेमी वाउल्स। ठीक है, जैसे हम अक्सर औकात वर्ड्स होते हैं जिनके आगे जो है वो लगता है। बेसिकली आप देखें ना, ऑलरेडी हम कहते हैं कि वाउल्स जहाँ पे आ जाए उससे पहले एन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहां पर वाउल साउंड्स भी आ जाए तो वहां पर जो है एन इस्तेमाल होते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी या ए अमेरिका का भी तो ए है, लेकिन ये का साउंड नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो है ए अमेरिका कहा जाता है।
अच्छा, इसी तरह 64 के अंदर हम चले जाते हैं, 65 के अंदर सॉरी चले जाते हैं। हाउ मेनी नेसल साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 नेसल साउंड्स कहलाते हैं, 56, 57, ओके 60, 64, 65 एंड 66 के अंदर चले जाते हैं। देयर आर, देयर, अच्छा, द आर इन द रेड इज आर्टिकुलेटेड एज ए ट्रिल, ठीक है, थ्रिल, और ये थ्रिल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 67 है, ठीक है, द कॉन्सेंट एस इज कॉल्ड जी क्या है जी? सिबिलेंट है, सीटी, ठीक है, सिबिलेंट। इसी तरह जो एफ है, ठीक है, जो साउंड एफ है, एफ एंड वी आर कॉल्ड, ठीक है, कौन सा है जी? फ्रैक्टिव है, ठीक है, फ्रैक्टिव साउंड्स कहलाते हैं। उसके बाद जी 70 जो कहलाते हैं, द इनिशियल साउंड इन चेयर एंड जैम आर एग्जाम्पल्स फॉर जी, किस चीज की एग्जाम्पल्स हैं जी? एफ्रिकेट्स की हैं, एफ्रिकेट्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एफ्रिकेट्स। नंबर 71 देखते हैं हम। Which of the following patterns of annotations is used to indicate that the speakers implies things which are not explicitly expressed? जी, basically the fall rise, ठीक है। नंबर 72 के अंदर आ जाते हैं। Which of the following patterns of annotations is used in polite request? जी, कौन से जो है वो which of the following patterns of annotations is used in the polite request? जी, polite request के अंदर कौन कौन से आते हैं जी? जी, the rising, ठीक है, the rising। नेक्स्ट में आ जाते हैं जी 73 के अंदर। Which of the following patterns of annotation is used in the listing the items? जी, कौन कौन से पैटर्न जो है इस्तेमाल होते हैं एनोटेशन के यूज, जो लिस्टिंग आइटम्स के अंदर होते हैं, वो बेसिकली कौन से होते हैं जी? जी, द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं जी 74 के अंदर। Which of the following patterns of the annotation is used in the commands? जी, the following, ठीक है, the following। नंबर 75, which of the following patterns of annotation is used to declare declarative sentence utter as ordinary statement? जी, the following ही है। नंबर 76, the preceding sound influencing the following sounds in an instance of, जी, किस चीज के जी? एसोमिलेट कर रहा है जी प्रोग्रेसिव को, ठीक है, प्रोग्रेसिव एसोमिलेशन। नंबर 76 or 77, the two sounds influencing each other and combine to produce a third sound is an instance of dash assimilation। जी, थर्ड साउंड क्या है जी? रेसिप्रोकल साउंड है, ठीक है, रेसिप्रोकल साउंड। नंबर 78, in the pronunciation of the word ink is elevate and becoming a vowel sound is an instance of, जी, किस चीज का इंस्टेंस है जी? बेसिकली ये है रिग्रेसिव है। अच्छा, दूसरी तरफ देते हैं 79 के अंदर, the special features which affect speech sounds such as stress, ठीक है, स्पेशल फीचर्स कौन से हैं जी जिसके ऊपर जो है साउंड्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कर रहे होते हैं? पिच, एनोटेशन एंड जंक्टर आर कॉल्ड, जी,
यानी कि सुप्रा सेगमेंटल फोनेम्स भी है, सेकेंडरी फोनेम्स भी है, और प्रोसोडिक्स फीचर्स भी हैं, ठीक है। ओके जी, 80। अच्छा, the initial sound in the words ship, church, and judge are example for जी प्लेटो एलिवेरन, ठीक है, चर्च, शिप, चर्च, जज, जे 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 का साउंड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे जाते हैं जी 81 के अंदर, एफ एंड वी आर दोनों साउंड्स हैं, ठीक है, लेबियोस डेंटल हैं, ठीक है, यानी कि लिप्स जो है वो डेंटल है, वी 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 व आपको पता होगा दांत ऊपर वाले नीचे वाले लिप्स के साथ होते हैं, ठीक है, लेबियो डेंटल है, ठीक है। इसी तरह 82 है, ठीक है, आर साउंड्स आर्टिकुलेटेड इन द ग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटल साउंड है जो ग्लॉटिस, यानी कि जो है, जी, ठीक, जो गले से निकलते हैं, ग्लॉटल है। इसी तरह 83 है, आर प्रोड्यूस इन्वॉल्विंग ए टिप ऑफ द टंग एंड द बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिजिड, यानी कि बैक जो है, बैक पार्ट ऑफ द टीथ यहाँ, ठीक है, रिजिड, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो कौन से होते हैं जी, वो पोस्ट एल्वाइलर होते हैं, पोस्ट एल्वाइलर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह 84 के अंदर अगर हम आ जाएं, अच्छा, आर आर्कुलेटेड बाय राइजिंग द फ्रंट ऑफ द टंग्स वर्ड्स एंड हार्ड प्लेट, कौन से साउंड होते हैं, प्लेटल, ठीक है, प्लेटल साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय राइजिंग द फ्रंट ऑफ द टंग, ठीक है, जो कि ए ए ए ए, ठीक है, टंग जो है आगे से ऊपर उठती है तो वो साउंड अदा होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लेटल साउंड होते हैं। इसी तरह जी साउंड जो है 85 के अंदर आ जाते हैं, साउंड्स आर रिलेटेड बाय द टिप्स ऑफ द टंग्स प्लेस्ड अगेंस्ट द अपर टीथ ऑफ कॉल, ठीक है, डेंटल, डे, ठीक है, डेंटल साउंड, जो कि जबान जो है टीथ की बैक साइड पे लगेगी। इसी तरह 86 के अंदर आते हैं, साउंड्स आर्कुलेटेड बाय टू लिप्स आर कॉल्ड, जो दो लिप्स को आर्कुलेट कर रही हो, ठीक है, बाइलेबियल साउंड है, ब ब ब, ठीक है, दोनों साउंड। इसी तरह 87 के अंदर आ जाते हैं, अच्छा, सिलेबी इज ए यूनिट ऑफ स्पीच, ठीक है, विच इज एट द लेवल हायर देन द स्पीच साउंड्स और फोनेम्स, ठीक है, सिलेबी। नेक्स्ट है जी 88। अच्छा, 88 के अंदर जब हम आते हैं, 88 के अंदर, तो आर वर्ड्स विच डिफर्स ओनली इन द वन फोनीम, जी किससे डिफर होता है जी, मिनिमल पेयर्स, ठीक है, मिनिमल पेयर्स आर वर्ड्स विच डिफर ओनली इन वन फोनीम्स। अच्छा, 89 के अंदर हम आ जाते हैं, डैश इज ए monosyllabic vowels combination of diphthongs and the weak vowels, ठीक है, weak vowel कौन से, ट्रिप्थोंग से होते हैं, ठीक है, ट्रिप्थोंग। इसी तरह द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, जी स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, जो मीनिंग्स की जो स्टडी होती है उनको क्या कहा जाता है जी सिमेंटेक्स, ठीक है, सिमेंटेक्स, जैसे हमें मालूम है कि दो किस्म के मीनिंग्स होते हैं, एक कॉन्टेक्चुअल होता है और एक टेक्सचुअल होता है, और कई किस्म के मीनिंग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, CLOTH क्लॉथ है, अनसिला कपड़ा, CLOTHE क्लॉथ है, सिला वो कपड़ा, तो ये जो मीनिंग्स की जो स्टडी होती है वो उसको जो है सिमेंटिक्स कहा जाता है।
अच्छा 91 के अंदर आ जाते हैं हम। डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जी कौन सी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है जी? जाहिर है लैंग्विस्टिक्स है, ठीक है ऑलरेडी। अच्छा 92, which among the following is an example for onomatopoeia? जी बज, ठीक है बज। ठीक है बेसिकली ये जो है UNESCO, UNESCO, हाँ जी, ये बेसिकली इस इंस्टीट्यूट से मैंने भी एक किया हुआ है, जो कि ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। एक सर्टिफिकेट है जी, ये वाला है, ठीक है ये वाला सर्टिफिकेट है और द डिजिटल टीचर का, ठीक है द वर्ल्ड अवार्ड सर्टिफिकेट UNESCO NGIEP, ठीक है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर द पीस एंड अनस्टेबल डेवलपमेंट, ठीक है अनाथा कुमारा डायरेक्टर ऑफ UNESCO, ठीक है एंड MIGPR, ठीक है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, ठीक है इससे मैंने भी किया हुआ है, ठीक है एक कोर्स था द डिजिटल टीचर इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। ओके जी नेक्स्ट है जी 93, द वर्ड कंपोज्ड ऑफ two or more elements that are identical or slightly different are called। जी क्या है जी? डी रीडुप्लीकेट्स, ठीक है नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं जी हम 94 की तरफ। वर्ड सच ए फोन एंड फोटो आर इंस्टेंस ऑफ। जी किसकी है जी? क्लिपिंग की है, ठीक है फोन फोटो, फोन फोटो, ठीक है इसी तरह 95 की तरफ आ जाते हैं। वर्ड सच ए ब्लैक लेग एंड फ्लैश लाइट आर इंस्टेंस ऑफ। जी किस चीज की एग्जांपल्स हैं जी? कंपाउंडिंग की हैं, ठीक है कंपाउंडिंग की। इसी तरह हम 96 के अंदर जो है वो आ जाते हैं। 96 है जी, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन वेयर इन one or more syllables are removed from an exiting long words। जी क्या होते हैं? बेसिकली क्लिपिंग ही हैं वर्ड्स, ठीक है इसी तरह 97 के अंदर सॉरी आ जाते हैं हम, ठीक है अच्छा 97 के अंदर जी, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय विच न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अटैचिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स टू द बेस फॉर्म। जी क्या जी किसकी बेस फॉर्म कर रहा है जी? डेरिवेशन की, ठीक है डेरिवेशन की। आगे जी 98 है जी। अच्छा डैश इज ए प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वेयर इन टू और मोर एग्जिटिंग वर्ड्स आर सिंपली कंबाइंड। जी कंपाउंडिंग, ठीक है इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारा 99 है। द टी एंड द लिटिल इज एन इंस्टेंस ऑफ। जी लिटरल प्लूजन है। इसी तरह जी 100 है। ठीक है द के साउंड एंड एक्ट एंड पिक्चर इज कौन सा है जी? साउंड्स में किस में आता है जी? इनकम्प्लीट प्लूजन में आता है, ठीक है so these are today's lectures and I hope so you have to find very well about that and you have to very well know about that। okay अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत।